Good morning everyone. Myself Dr. Gajendra Kumar Jangid, Assistant Professor ABST, Government College Sirohi, Work Arrangement at Government College नावा नागौर। आज के व्याख्यान में हम अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अर्थात ऋण पत्रों पर ब्याज से संबंधित प्रविष्टियों के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमने अपने पिछले व्याख्यान के अंतर्गत ऋण पत्रों के निर्गमन से संबंधित प्रविष्टियों को एक उदाहरण की सहायता से समझा था। ऋण पत्र कंपनी द्वारा लिए गए ऋण का प्रलेख है। कंपनी द्वारा ऋण पत्रधारियों को एक निश्चित दर से ब्याज चुकाना होता है। कंपनी को चाहे लाभ हो अथवा न हो, ऋण पत्रों पर ब्याज चुकाना कंपनी का अनुबंधित दायित्व होता है। सामान्यतया ऋण पत्रों पर ब्याज का भुगतान साल में 2 बार अर्थात 6 माह बाद किया जाता है। ब्याज का भुगतान करते समय आयकर अधिनियम के अनुसार स्रोत पर ही आयकर अर्थात टीडीएस काटकर शेष राशि का भुगतान ऋण पत्रधारियों को किया जाता है। अब इसके संबंधित जो प्रविष्टियां हैं वो इस प्रकार से हैं। नंबर 1, ऋण पत्र पर ब्याज दे करने पर इसकी जो प्रविष्टि होती है डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट और टू इनकम टैक्स पेबल अकाउंट। नंबर 2, भुगतान पर डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नंबर 3, आयकर चुकाने पर इनकम टैक्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और नंबर 4, वर्ष के अंत में ब्याज के हस्तांतरण पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट। अब आगे हमने एक एग्जाम्पल लिया है जिसमें आपको बताया है कि इंटरेस्ट और डिबेंचर की प्रविष्टियां किस प्रकार से करते हैं। उदाहरण इस प्रकार से हैं। विकर्णा लिमिटेड ने 2100 रुपये वाले 10% ऋण पत्र निर्गमित किए थे। इन पर ब्याज अर्धवार्षिक 30 सितंबर तथा 31 मार्च को चुकाया जाता है। ऋण पत्रों पर ब्याज के भुगतान के संबंध में जर्नल प्रविष्टियां दीजिए। उद्गम स्थान पर आयकर अर्थात टीडीएस 10% की दर से काटा गया है। तो इसकी जो प्रविष्टियां हैं वो इस प्रकार से हैं। सबसे पहले ऊपर लिखेंगे जर्नल ऑफ विकर्णा लिमिटेड। तो 30 सितंबर को एंट्री होगी वो इस प्रकार से होगी, जो होगी आपके ऋण पत्रों पर ब्याज दे करने पर। डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट वो कैसे आएंगे भाई, 2000 ऋण पत्र 100 रुपये का है, 10% ब्याज है तो 2000 गुणा 100 गुणा 10 बटा 100 गुणा 6 माह का है तो गुणा 6 बटा 12 तो अपने पास आएंगे 10,000 रुपये। टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट ये आएंगे आपके इसमें अपने पास 2000 गुणा 100 गुणा 10 बटा 100 गुणा 6 बटा 12 माइनस 10%। कौन से, जो टीडीएस वाले। तो 10,000 में जब 1,000 टीडीएस घटाएंगे तो अपने पास आएंगे 9,000 रुपये। टू इनकम टैक्स पेबल वो आएगा 1,000 कैसे आया था, 10,000 रुपये का ब्याज था उसमें 10% टीडीएस था तो 1,000 रुपये आ जाएंगे। नंबर 2 जो प्रविष्टि है भुगतान पर वो इस प्रकार से होगी डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 9,000 रुपये। उसके बाद में आयकर चुकाने पर उसकी प्रविष्टि होगी इनकम टैक्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1,000 रुपये। उसके बाद में 31 मार्च को भी देना है ब्याज तो उसकी प्रविष्टि वही पहले ऋण पत्रों पर ब्याज दे करने पर डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट वही 10,000 रुपये। टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट 9,000 रुपये। टू इनकम टैक्स पेबल अकाउंट 1,000 रुपये। उसके बाद में भुगतान करने पर डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 9,000 रुपये। उसके बाद में आयकर चुकाने पर जिसकी प्रविष्टि होगी इनकम टैक्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1,000 रुपये। और उसके बाद में वर्ष के अंत में ब्याज के हस्तांतरण पर अर्थात ब्याज को लाभ वाले खाते में हस्तांतरित किया जाएगा तो उसकी प्रविष्टि होगी प्रॉफिट
एंड लॉस अकाउंट डेबिट कितने होंगे 20,000 रुपये। टू डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट 20,000 रुपये। इस प्रकार आज के व्याख्यान के द्वारा हमने ऋण पत्रों पर ब्याज से संबंधित प्रविष्टियों को एक उदाहरण की सहायता से समझा। धन्यवाद।